सोनम जी कृपया भवती वदतु। मैम दूसरी यूनिट में है। दूसरी यूनिट में कौन से पॉइंट पर है, कुछ बताएंगी? यस मैम, पहले सूक्त लगे हुए हैं ऋग्वेद के, और उसके बाद उपनिषद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया गया। बहुत सुंदर। तो आपका जो द्वितीय, बहुत सुंदर सोनम जी, धन्यवाद आपका। आपके पाठ्यक्रम को हमेशा आप स्मरण रखिए, किस पाठ्यक्रम में कौन सी जगह पर कौन सी वस्तु, कौन सा पॉइंट लगा हुआ है, उसमें से भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो जैसा कि सोनम जी ने बताया कि ये मनोज कुमार जी, आपको कुछ पूछना है तो माइक ऑन कर लीजिए, नहीं तो बंद रखिए प्लीज। तो ये है कि आपका जो द्वितीय इकाई है, उस द्वितीय इकाई में द्वितीय पॉइंट आपका सूक्त के बाद उपनिषद ही है। और सोनम जी ये भी बता दीजिए कितनी उपनिषद लगी हुई हैं? मैम ईशावास्य उपनिषद लगी हुई है, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, और कौन सी थी, और ब्रह्मवृत अरण्यक, वो लगा हुआ है मैम। और भी कोई रह गई? विवेक जी पूरा कर रहे हैं, विवेक जी पूरा कर दीजिए इसको। बृहदारण्यक उपनिषद, और दूसरी एक और रह गई है जो उन्होंने नहीं बोली है। मैम केनोपनिषद है एक, केनोपनिषद भी है, एक और है जो अभी नहीं लगी है पिछले वर्ष। बृहदारण्यक और श्वेतोपनिषद है, तैत्तिरीय और श्वेतोपनिषद। शोभनम। मैम 5 ही है सिलेबस में हमारे अभी। आपके सिलेबस में ये कंचन जी बताएंगी 6 लगी हुई हैं। ईश, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। मनोज कुमार जी आपका माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, कृपया अपने माइक को बंद रखिए, अपने वश में रखिए अपने माइक को। जब पूछा जाएगा तब बोलिएगा, अभी माइक को बंद रखिए प्लीज। सभी से निवेदन है, माइक को बंद रखेंगे, जब जिसका नाम लिया जाएगा वो बोल देंगे, ठीक है? चलिए, तो कंचन जी बता रही हैं 6 के 6 जो उपनिषद लगी हुई हैं उनके नाम बता रही हैं। कंचन जी कृपया अपने माइक ऑन करके बताएंगी। महोदय, ईश, पठ, केन, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेतोपनिषद। शोभनम। श्वेता नहीं, श्वेताश्वतर। बहुत सम्यक। तो आपको अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित उपनिषदों के नाम पता होने चाहिए, वो 6 हैं। और उन सभी उपनिषदों की प्रमुख अवधारणाओं का आपको परिचय करना है, सामान्य परिचय के साथ साथ। इसका मतलब आपका जो उपनिषद वाला पार्ट है, भाग है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में मैंने आपके पिछले 2-3 सालों के प्रश्न पत्र देखे हैं, उसमें से जो पहली उपनिषद है ईशावास्योपनिषद में से और कठोपनिषद में से, इन दोनों उपनिषदों में से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी जो हैं उसमें से कभी किसी वर्ष पूछ लिया तो किसी वर्ष नहीं पूछा, किंतु हमें तो अपना सिलेबस पाठ्यक्रम पूर्ण करना ही है। तो उसी सिलसिले में आपको मैं आज उपनिषद का सामान्य परिचय देती हुई विशेषतया ईशावास्योपनिषद को पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपनिषद के बारे में अब बताएंगे सचिन कुमार जी। सचिन कुमार जी माइक ऑन करके बताइए, उपनिषद इस शब्द का अर्थ क्या है और आचार्य शंकर का कितनी उपनिषदों पर भाष्य मिलता है और हमारी उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? सचिन जी 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। जी सचिन जी। नमामि मैम। कृपया जो भी उत्तर देंगे उनका चेहरा जरूर दिखना चाहिए, तो अपना चेहरे को दिखाते हुए ही उत्तर दीजिए। जैसे संध्या सिंह जी बैठी हैं, गर्दन हिला रही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ प्रश्न किए हैं, वे कुछ बोलने की इच्छुक हैं। तो जो अपना वो आवागमन हमारा ठीक होता रहे, इसीलिए आपके वीडियो ऑन करने का निवेदन। जी सचिन जी प्रदत्तो। नमामि सर्वेभ्यो। उपनिषद थे मैम उप उपसर्ग पूर्वक, उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु द्वारा निष्पन्न शब्द है, और इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय विद्या का ज्ञान प्राप्त करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कितनी उपनिषदें हैं सचिन जी, यदि आपसे कोई प्रश्न सद धातु 3 अर्थ, सद धातु 3 अर्थ में है विसरण,
गति अवसाधन और चलिए ये शिथिल ज्यादा है। हो जाएगा। आप ये बतलाइए कि संख्याएं कितनी है उपनिषद की? उपनिषद की संख्याएं तो 108 मुक्ति को उपनिषद में प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। और आचार्य शंकर का भाष्य कितनी उपनिषदों पर प्राप्त है? शंकराचार्य जी का भाष्य मूलतः 10 उपनिषद, ईशकेन कथ प्रश्न, तितिर छांदोग्य, मुंडक मांडुक्य, इन्हीं बहुत पे सुंदर प्राप्त होता है। सचिन जी, बहुत सुंदर। अब आप ऐसे ही बैठे रहिए। अच्छे लगे जब आपने बोला तो अच्छे लग रहे हैं आप, ठीक है। तो आप सबकी शक्ल अच्छी है, इसलिए शक्ल को बिठाकर सामने रखकर बैठेंगे। तो ये आपका परिचय था उपनिषद का। बहुत सुंदर बताया सचिन जी ने। 108 उपनिषद प्राप्त हैं। मुक्ति को उपनिषद में पहला वर्णन है। सामान्य परिचय आप जानते हैं। 10 उपनिषदों पर आचार्य शंकर का भाष्य प्राप्त है, इसीलिए मुख्यतया उन्हीं 10 उपनिषदों को पाठ्यक्रम में लगाया गया है। और अब आपने उप नी बता दिया, धातु भी बता दी, किंतु क्या बिना प्रत्यय के कोई शब्द पूर्ण हो जाएगा? प्रत्येक शब्द में आपका धातु भी रहेगी, प्रत्यय भी रहेगा। तो प्रत्यय क्या है वो विवेक तिवारी जी बताएंगे। उपनिषद इस शब्द में क्या प्रत्यय है? विवेक जी पुनः वदतु। क्विप। बहुत सुंदर, अतीव शोभनम। तो ये आपका प्रश्न विकल्प में बन सकता है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, धातु क्या है। तो उपनी उपसर्ग, सद धातु, सदलरी जिसके 3 अर्थ हैं, विशरण गति अवसादन, सदलरी विशरण गति अवसादनेषु। तो सदलरी धातु है और क्विप प्रत्यय है, क्विप। तो इसीलिए उपनिषद शब्द का जो अर्थ होगा मुख्यतया उसको बोलते हैं आत्मविद्या, रहस्य वाली विद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराने वाली उपनिषद है। और देखिए जो वेद है, वेद का सबसे निकटस्थ भाग है उपनिषद। और उपनिषद जो है, क्योंकि देखिए पहली ही आप उपनिषद ले लीजिए, ईशावास्योपनिषद, इसको सर्वप्रथम नाम रखा गया। ईश केन कठ में आप में से प्रश्न करेंगे कोई कि कठ को पहले रख देते। इस ईशावास्योपनिषद को ही पहले नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि ये बिल्कुल वेद के निकट है। ये यजुर्वेद का साक्षात जो 40वां अध्याय है, नोट कर सकते हैं बीच बीच में, यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही आपका पूरा ईशावास्योपनिषद है। अब प्रश्न मैं फिर से कर रही हूँ, सहनाज जी बताएंगी यजुर्वेद की कितनी, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? शहनाज जी कृपया भवती वदतु। अपने माइक को ऑन करके बोल सकती हैं शहनाज जी। आपका माइक बेटा, माइक ऑन करो तो कृपया। हाँ वदतु। मैम क्षम्यताम। अस्तु, चिंता नास्ति। संध्या सिंह जी बताएंगी, है ना। यजुर्वेद के जो 2 पार्ट हैं क्या क्या हैं? मैम यजुर्वेद के 2 है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण नहीं है बेटा, कृष्ण है। कृष्ण यजुर्वेद मैम जुकाम है ना, जिसकी वजह से शुद्ध नहीं हो पा रहा, आवाज अच्छा, नहीं निकल। बहुत सुंदर। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये 2 भाग हैं। मनोज जी चलिए आप ही बता दीजिए। मनोज जी का माइक बार बार ओपन हो रहा है। अब मनोज जी बताएंगे कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की है या कृष्ण यजुर्वेद की है? शुक्ल यजुर्वेद की मैडम। बहुत सुंदर। और शुक्ल यजुर्वेद में ये भी बता दीजिए कि कितनी शाखाएं हैं और कौन सी शाखा की ये है? 2 शाखाएं। कौन कौन सी हैं? एक तैत्तिरीय और एक अभी याद नहीं आ रहा सर। देखिए काण्व और माध्यम दिन, ये नोट करते चलिए आप। काण्व और माध्यम दिन शाखा है। पहले भी आपने जब वेद का परिचय किया होगा तो हुआ क्या था कि वेदों का जो मंत्र का गान था, कहीं कहीं पर उसमें विभिन्नताएं आ गई थी। इस वजह से अन्य अन्य शाखाओं का उद्भव हुआ, ठीक है। किंतु मतलब किसी किसी मंत्र उतने ही हैं, मंत्र 1875 ही रहेंगे दोनों शाखाओं में, लेकिन कहीं कहीं पर मंत्र में कोई दूसरा शब्द किसी दूसरी शाखा ने अलग तरीके से बोला और वो तो इस प्रकार कण्व और माध्यम दिन शाखा। जी विवेक जी। मंत्रों की संख्या थोड़ा अशुद्ध है, इसलिए बोलना चाह रहे थे। 1975 है
अच्छा शुक्ल यजुर्वेद में 1975 है, 1800 उधर है सामवेद में। तो ये क्या है कि आपका जो आप ये समझ लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वो पूरा का पूरा ईशावास्योपनिषद का ही है और काण्व शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की भी जो काण्व शाखा है उससे यह संबंधित है। तो ये आपका सामान्य परिचय है क्योंकि आप सभी उपनिषद के बारे में जानते हैं और कल ही आपका रिजल्ट भी आया है इसका यूजीसी नेट का। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिया था और उनका कुछ रिजल्ट आया है नेट का, जेआरएफ का? आप में से हाथ उठा सकते हैं। जैसे हमारे बीच में बैठी हैं कंचन जी, उनका हो गया है, 2 बार नेट हो गया है, उनको बधाइयां। बाकी सोनम जी, क्या रहा आपका रिजल्ट? मैम 142 नंबर आए हैं। हाँ, तो क्या निकला है? नेट निकला है, जेआरएफ निकला है? नहीं, कुछ नहीं निकला मैम, जर्नल में हूँ मैं। अच्छा, जर्नल में है। कितना % बन गया आपका? 106 नंबर मैम संस्कृत में आए हैं और 36 नंबर मैम फर्स्ट पेपर में आए हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी जो आगे पीछे हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। बाकी पुष्पलता जी कृपया भवती वदतु। वीडियो ऑन करके बोलने का नियम है, जो भी बोलेंगे वो वीडियो ऑन करके बोलेंगे। जी मैम। जी पुष्पलता जी, आइए मैम। आपने क्या नेट का? मैम मेरी नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस बार नहीं होगी। मेरी 156 अच्छा, 2 कोई बात पेपर नहीं, में मिस करे। इस बार जब आप देंगी तब इस बार हो जाएगा। और भी कोई ऐसे हैं जिनका कुछ रिजल्ट निकला है, कंचन जी को छोड़कर, इनसे अतिरिक्त? अच्छा, हाथ अभी नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं। तो आप सभी जून वाले पेपर को भरकर उसको जरूर निकालिएगा। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन कक्षा में आते रहेंगे तो आपका निकल जाएगा सीधा जेआरएफ। ठीक है, तो ये सामान्य आपने उपनिषद का परिचय एमए में भी पढ़ा है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, ये जो उपनिषद है आपकी ईशावास्य उपनिषद जो है वो मंत्र भाग का ही एक अंश है, क्योंकि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है तो बिल्कुल साक्षात वो मंत्र भाग से ही आश्रित होने के कारण इसको सर्वप्रथम उपनिषद कहा गया। अब देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद था इसमें 40 अध्याय हैं, तो 1 से लेकर 39 तक सारे 39 अध्यायों तक कर्म कांड की बात की गई है और जो 40वां अध्याय है वो ज्ञान कांड का है। आप इनको नोट करते चलिए, 40वां ज्ञान कांड है, इसका मतलब ज्ञान कांड ही हमारा उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, रचयिता इत्यादि के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता इनके रचनाकार कौन है। और इस प्रकार यह ईशावास्योपनिषद का आपका सामान्य परिचय है। 1-2 प्रश्न और बतला देती हूँ, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद मैं आपको ईशावास्योपनिषद का पीडीएफ शेयर करके उसको क्रमशः पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें 18 मंत्र हैं। 18 मंत्रों को हमें एक एक शब्द को जानना होगा, क्योंकि प्रत्येक मंत्र में से कभी ना कभी हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि जो उपनिषद है उनका एक ज्ञान का विषय रहा है, ज्ञान कांड का विषय उन्हें कहा जाता है और ब्रह्म की समीपता का इसमें वर्णन होता है, इसीलिए इनको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ब्रह्म के बारे में ये बतलाने वाली हैं तो ब्रह्म विद्या भी इन्हें कहा जाता है। और आपको मैंने इसकी धातु और प्रत्यय बतला ही दिया है, और आगे ही जैसे जैसे मंत्र आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी। तो मैं एक बार आपको शेयर करती हूँ, मैंने मूल मंत्रों को निकाला है, उसी को मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कृपया आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे किंतु अपने माइक को बंद रखेंगे। जब मैं पूछूंगी आपसे तब आप करेंगे इसको, ठीक है? अब आप मुझे ये बतला दीजिए कि आप ये बताइए कि आपको ईशोपनिषद दिखाई दे रही है? जी मैम। ठीक है, धन्यवाद आपका। अच्छा, एक निवेदन मेरा और है, इसके अंदर केवल 18 मंत्र हैं,
तो 18 मंत्रों को हम बार बार यदि आवृत्ति करेंगे, इनकी दोहराएंगे इन्हें, तो हमारा ये परिचय हो जाएगा मंत्रों के साथ। और जब मंत्रों के साथ परिचय हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्र में से ही कुछ ना कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, यदि हमें मंत्र स्मरण है तो हम उसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर पारायण भी करवाऊंगी। तो जो 4-5 बच्चे अपने माइक को ऑन रखेंगे, जैसा मैं बोलूंगी वैसा भी फिर वे बोलेंगे। और सबसे पहले हम ईशोपनिषद, इसे ईशोपनिषद भी कहा जाता है। ईशावास्य का मतलब है कि ईश्वर से सब कुछ आच्छादित है। पहला मंत्र है ईशावास्य, इसीलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद भी पड़ा। और ईशोपनिषद, ईश से यहाँ तात्पर्य परमात्मा से है, ईश्वर से है। तो यहाँ पर इसके अंदर जितना भी वर्णन किया जाएगा वो ईश्वर के बारे में किया जाएगा, उसके स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी परंपरा है प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की, तो यहाँ पर भी वैदिक ग्रंथों में भी मंगलाचरण होता है। और यहाँ पर जो मंगलाचरण आपको दिखलाई दे रहा है वो शांति पाठ से है। ये शांति मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो मैं बोलूंगी, उसका उच्चारण आप सभी करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक मिनट, अहम जानामि यत् सर्वेपि जानन्ति मंत्रम्, मंत्रोऽयं सर्वेषां परिचितः अस्ति, किन्तु एका व्यवस्था भवति। यतोहि अग्रेपि मंत्राणाम् उच्चारणम् अहं कारिष्यामि, अतः पूर्वम् अहं वदामि, पश्चात् सर्वेपि वदिष्यन्ति। यावत् अहं वदामि तावदेव सर्वेपि वदिष्यन्ति। सम्यक्? अस्तु, पुनः वदामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शोभनम शोभनम, धन्यवादः सर्वेषां। तो देखिए, शांति मंत्र है और इसका भी अर्थ हमें आना चाहिए। पूछ लिया जाएगा कि ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण क्या है, तो शांति पाठ है और कौन सा है? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कई बच्चों ने यहाँ पर सांख्य कारिका के समय पर भी पूर्णमदः का उच्चारण किया था, तो बहुत सारे बच्चों को ये स्मरण भी है। तो इसका हम एक बार अर्थ भी जान लेते हैं। तो क्या कहा कि यह जो पूर्णम अदः, अदः यह जो परमात्मा है, सत स्वरूप है, वह कैसा है? पूर्णम, वह सब कुछ, वह पूर्ण है। ठीक है, इसमें पूर्णता बतलाई गई है, तो वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, जो यह उससे निकला हुआ जितना भी संसार है, ठीक है, वह भी सब कुछ इदम पूर्णम, वह भी पूर्ण ही है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, तो कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। देखिए, पूर्णमदः से यहाँ पर परमात्मा को लिया और पूर्णम इदम से यहाँ पर जो उसका कार्य रूप जगत हमें दिखलाई दे रहा है वो लिया, और फिर लास्ट में क्या कह दिया? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात्, उस पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण जगत बना है। यदि अब हम जगत में कमियां निकाल दे, हे भगवान यहाँ तो ये है वो हमारी दृष्टि है, किंतु परमात्मा की दृष्टि से उसने अपनी दृष्टि से जगत को पूर्ण बनाया है, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण है। ठीक है, और इसीलिए कहा पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो क्या कहा? आदाय, लेकर, पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता को लेकर ही पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण मतलब उससे यदि हम पृथक भी करें, पूर्ण ब्रह्म से हम ब्रह्म को यदि पृथक करें तो भी पूर्ण ही बचता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि देखिए जो हमारा जो भौतिक जो विज्ञान को बनाने वाले लोग जिन्होंने कहा कि यह जगत अणु और परमाणु से बना है, तो अणु भी अपने आप में पूर्ण है, परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है, और उन पूर्ण ने पूर्ण ही चीजें बनाई हैं। तो यह सिद्धांत हमारा वेदों से ही निकला है, इसी मंत्र से निकला है कि वह परमात्मा स्वयं में पूर्ण है, उसने सारा संसार पूर्णमय बना दिया है, सब कुछ पूर्ण है। उस पूर्ण में से यदि हम कुछ हिस्सा लें तो वो भी हमें पूर्ण ही दिखाई देगा, पूर्ण ही होगा, उसमें से कुछ घटेगा नहीं। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है और यहाँ पर हमें परमात्मा की पूर्णता का एहसास हो रहा है। और इसी मंत्र से यहाँ पर प्रारंभ इस ईशावास्य उपनिषद का किया गया है। तो इसी पूर्णता के मन में भाव को रखते हुए आगे मंत्र हम देखेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद के मंत्र न केवल परीक्षा की दृष्टि से अपितु जीवन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे जिससे कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, तो इदानीं पुनः अहम वदामि, पुनः सर्वेपि वदिष्यन्ति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य धनम्। बहुत सुंदर। पुनः हम इनका पाठ करेंगे और अब आप अपने अपने स्थान पर उच्च ही वदंतु। आपको मंत्र बोलने का अवसर मिल रहा है कक्षा में, ये अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। सभी कहते हैं उपनिषद इत्यादि पढ़ लेना स्वयं। आपको मंत्र बोलने का अवसर इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि उनसे हमारा परिचय हो जावे, वो मंत्र हमारे जुबान पर, जिह्वा पर चढ़ जाएं। इसलिए पारायण बहुत जरूरी है। पारायण में से ही हमारा ये प्रश्नोत्तर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए तो क्या कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये क्या है, इदम सर्वम। इदम सर्वम, इदम पहले भी हमने देखा था, इदम यह जो सब कुछ है। इदम सर्वम, ये जो सब कुछ हमें दिखलाई दे रहा है, जड़ हो या जंगम हो या स्थावर हो या चेतन हो या कुछ भी, जो भी हमें कुछ दिखलाई दे रहा है, इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश्वर से ही आच्छादित है। ठीक है, बाकी अपना माइक को बंद रखेंगे कृपया। ईश्वर से ही आच्छादित है। और यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच तिनके से लेकर पहाड़ तक, यत्किंच जो भी इस जगत्याम, इस जगत में जो भी कुछ है, तिनके से पहाड़ तक जो भी कुछ है वो सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर से ही आच्छादित है। इसीलिए हमें क्या करना है, संदेश दे रहा है ऋषि। ऋषि क्या कहता है, तेना त्यक्तेन भुंजीथा। तो इसीलिए त्यक्त भाव से, त्याग भाव से हमें भुंजीथा, भोग करना चाहिए। क्योंकि माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, स्विद्धनम, कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन का, माँ गृधः लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। यदि हम धन का लोभ करेंगे तो वो तो सब कुछ ईश्वर का ही है। उस लोभ करने के पश्चात हम स्वयं ही दुखी होंगे। तो किसी के भी धन का, किसी भी पदार्थ का लोभ न करने का यहाँ संदेश दिया गया है, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर से ही व्याप्त है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो लोभ कैसा करना, जब हमारा है ही नहीं तो फालतू में हम लालच करते हैं, ये मेरा, ये तेरा, तेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। तो यहाँ पर कितना बड़ा संदेश है कि सारा संसार, सारा जड़ जगत, सारा तिनके से लेकर पहाड़ तक, यत्किंच दृश्यते अस्मिन् संसारे तत्सर्वं ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित है। अतएव हे मनुष्यों, तेना, इसी कारण से, त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्त भाव से उसका भोग करिए। किसी के भी धन को आप लालच की दृष्टि से,
किसी के भी धन का आप लोभ मत करिए। तो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ईश शब्द जो आया है वो ईट धातु का है। ईट शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बना है ईशा, और ईट शब्द का अर्थ होता है प्रशासन करने वाला, अर्थात जो सभी ईश्वरों का भी ईश्वर है, अर्थात जो परमेश्वर है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। और वास्य का मतलब होता है आच्छादनीय, वह उससे सब कुछ ढका हुआ है, उस ईश्वर से ही सब कुछ ढका हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत में हमें परमात्मा की भावना के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, और यदि हम इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो इस जगत को छोड़ने में हमें कष्ट नहीं होगा। इसी भावना के साथ, इसी अर्थ को मन में विचार करते हुए पुनः एक बार हम उच्चारणम सर्वेपि करिष्यन्ति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। पुनः उच्चारणे स्पष्टता भवेत्। उच्चैः वदन्तु अस्माकं गृहे ये अन्याः सन्ति ते अपि शृणुयुः। अरे अत्र तु वेदमन्त्राणां गानं भवति, अतः उच्चैः वदामः, एक पॉजिटिविटी आगमिष्यति। पुनः ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शोभनम्, बहु सम्यक, धन्यवादः। प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, और आप इसमें से कितना प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न आता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम डैश डैश डैश, आगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आ सकती है। तो जगत्याम जगत दे देंगे या भुंजीथा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो आपको वो मंत्र याद होना चाहिए। उसके पश्चात क्या पूछ सकते हैं कि यह संपूर्ण, ये ईशावास्यम, ये कहाँ का मंत्र है? तो यह ईशावास्योपनिषद का है। कस्य स्विद्धनम, किस मंत्र का अंश है? तो ईशावास्यमिदं का यह अंश है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। और संपूर्ण ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं, जिनमें प्रायः अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप। प्रायः, क्योंकि कुछ मंत्र गद्यात्मक भी हैं अंत वाले, लेकिन कुल मिलाकर प्रायः यदि छंद की बात कोई करेगा तो इसमें से लगभग आपका अनुष्टुप छंद का ही इसको प्रधान हम कहेंगे। ठीक है, अनुष्टुप छंद। तो इस प्रकार यहाँ पूछा जा सकता है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः। अच्छा, आपका देखिए व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय भी लगा हुआ है, तो किसी भी शब्द में से प्रकृति प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। पूछने वाले के ऊपर है वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, माइक को कृपया बंद रखेंगे, जब ऑन करने की बात आएगी तब करेंगे। तो उदाहरण के लिए बतला रही हूं, जैसे भुञ्जीथः, अत्र पदे कः लकारः, कौन बता सकता है आप में से? भुञ्जीथः, कः पुरुषः, कः लकारः च? विवेक जी प्रयास कर रहे हैं जी। विवेक, लेट लकार होगा। कौन सा लकार? लेट लकार होगा मैम। नहीं नहीं, भुञ्जीथा के देखिए भुज धातु है, इसमें भुज धातु है, और इसमें दोनों पदों में रूप बनते हैं। परस्मै पद में भी बनते हैं, आत्मने पद में भी बनते हैं। अब आपने लेट लकार सोच रखा है कि वेदे लिट परो, वो लेट लकार तो केवल वेदों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो भुञ्जीथा है उसमें आपका यदि परस्मै पद में आप लट लकार बनाएंगे तो भुनक्ति भुंक्तः भुंजन्ति, इस प्रकार का बनेगा। और आत्मने पद के इसके भुंक्ते भुंजाते भुंजते, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो ये आपका जो भुञ्जीथा है ये बन जाएगा भुंजियात
भुंजियात भुंजियाताम भुंजीरन भुंजीथः विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष। इस प्रकार का उदाहरण के लिए बतला रही हूँ। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, प्रकृति प्रत्यय पढ़ेंगे, तो कोई सा भी शब्द कहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए हम अपना समझते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो पहले मंत्र में किसी का कोई प्रश्न? जी विवेक जी, माइक। भुंजी था होता तो मान सकते थे कि मध्यम पुरुष एक वचन है, पर यहाँ पे भुंजी था है ना, तो वो लेट लकार ही प्रयोग मानेंगे। अगर था होता तो मान सकते थे। हाँ, हो सकता है, किंतु ये ऐसा होता है ना, जब हम मंत्र में लिखते हैं तो कई सारे लिखने के समय पर आगे विसर्गों का संधि कार्य होते हुए लोप भी हो जाता है। लेकिन मैं तो एक उदाहरण दिया है इस प्रकार। हाँ, हो सकता है, नहीं होता। हाँ, उदाहरण के लिए मैंने बताया है केवल कि कुछ भी कहीं से प्रश्न करने वाला पूछ सकता है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद पूरी लगी हुई है। तो इस प्रकार आप इसको तैयार करिए। आगे देखते हैं, कितना सुंदर। अब आपने क्या कहा, तो फिर क्या करें? त्यक्त भाव से यदि आपको इस संसार में विचरण करना है तो कैसे करें? क्या, तो इस संसार में क्यों आए, क्या करें? उसके लिए दूसरे मंत्र में बतलाया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि वदन्तु, कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः जिजीविषेच्छतं समः। देखिए उच्चारण करते समय मेरा सुनिए ध्यान से। श, स, इनका विशेष ध्यान रखिए। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सुंदर। तो क्या बता रहे हैं? इह का मतलब है इस लोक में, क्योंकि यहीं पर तो हमें मनुष्य जन्म लेना है। तो इह कर्माणि कुर्वन् एव, इस लोक में कर्माणि कुर्वन्, कुर्वन् क्षत्रि प्रत्ययान, तो कहा कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए क्या करें? शतम समः जिजीविषेत्, शतम इत्युक्ते 100 वर्ष तक, शतम समः 100 वर्ष तक, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करे। बिना कर्म करे सोचे अरे हम तो 100 साल जी जाएं, ऐसे कैसे काम चलेगा? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिए। और देखिए कैसे कर्म करना है वो भी बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि भैया वहां लूट लिया और वहां नोच दिया किसी को, वहां ईंट मार दी, यहाँ पत्थर मार दिया, ऐसे कर्म नहीं करने। बैठे हैं आराम से, आलस से भरे हुए, हम क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं। इस प्रकार 100 वर्ष जीने की इच्छा ना करें, अपितु कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, शतम समः जिजीविषेत्, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। और वो कर्म कैसे हो? अग्निहोत्र इत्यादि कर्म हो वे। अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों को, ये जो शंकर भाष्य है, आचार्य शंकर ने इसको स्पष्ट किया है कि कर्माणि अग्निहोत्रादिनी, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करते हुए 100 वर्ष की इच्छा करे। और फिर क्या कहा? एवं त्वयि, एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते। एवं कर्म, यदि इस प्रकार आप कर्म करेंगे, यदि शास्त्र विहित कार्य करेंगे, अग्निहोत्र इत्यादि के प्रकार के कार्य करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे, तो इस प्रकार के कार्य करने से न कर्म लिप्यते नरे, वे जो कर्म है, वे जो कर्म है वो आपसे चिपटेंगे नहीं, वो आपके अंदर लिप्त नहीं होंगे। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अग्निहोत्र आदि कर्मों को यदि करता है, तो जो वर्तमान का जो, ये कह रहे हैं कि जो अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म, क्योंकि अग्निहोत्र इत्यादि शुभ कर्म है, तो जो अशुभ कर्म है वो हमसे आकर चिपटेंगे नहीं। क्योंकि देखिए कर्म तो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। यदि हम शुभ नहीं करेंगे तो हमारा मार्ग अशुभ की तरफ चला जाएगा। इसीलिए कहा अग्निहोत्र आदि जो शुभ कर्म हैं
उन्हीं को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। हे मनुष्य, ऐसा ऋषि उपदेश दे रहे हैं। और न अन्यथा अस्ति, इससे अलग और कोई मार्ग नहीं है। न अन्यथा अस्ति, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है कि तुम्हें कर्म ना चिपटे, अशुभ कर्म तुम ना कर सको। केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग ये है कि आप अग्निहोत्र इत्यादि शुभ कर्मों को करते चलिए। 100 वर्ष की इच्छा मन में रखते रहिए। 100 वर्ष अवश्य मिलेंगे यदि हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो इसीलिए 2 संदेश यहाँ पर दिए हैं। कर्म करना है, और कर्म में भी कौन सा कर्म करना है? शुभ कर्म करना है। और 100 वर्ष जो हमें आयु प्रदान है ईश्वर द्वारा, उसकी इच्छा करनी है। अरे परमात्मा, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, अच्छे अच्छे कार्य करूं। तो कितना सुंदर उपदेश दिया है। यदि हम इससे अतिरिक्त मार्ग चुनते हैं, यदि हम शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो हम कर्म में ही लिप्त हो जाएंगे, उन कर्मों से अपना पीछा छुटा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कितना सुंदर है, इसी भावना के साथ पुनः वदन्तु सर्वेपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बहुत सुंदर, उत्तमम। आप इसको पीडीएफ को मैं भेज दूंगी, आप अपने अपने पास में भी इनका जरूर उच्चारण करिए। केवल मात्र उच्चारण भी कर लेंगे तो आपका ईशावास्योपनिषद क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तृतीय मंत्र है, और तृतीय मंत्र में क्या कितनी सुंदर बात कही। एकदा वदामः असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः आस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। शोभनम। अब यहाँ पर प्रसंग है अज्ञानी। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसे आप अज्ञानी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ अज्ञानी, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये जो ज्ञ वर्ण है, ये ज और य इन दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञ। ज्ञ और ज्ञ जो हम बोलते हैं, वो मुक्त सौकर्य के कारण इसका उच्चारण हमने ज्ञ कर दिया है। तो इसीलिए अज्ञानी शब्द को यहाँ बतलाया गया है कि अज्ञानी व्यक्ति की निंदा की गई है। क्या कह के कहा उनको? असूर्या नाम लोकः। असूर्या, देखिए असूर्या नाम लोकः का मतलब है असुर संबंधी लोक। असुर शब्द से आप समझते हैं न सुरः असुरः, जो असुर हैं, जिनका कि पहले देवता शब्द में प्रयोग था, किंतु असुर से आप और हम परिचित हैं। असुर यहाँ पर राक्षसों के लिए भी लिया गया है। असुर मतलब जो देव नहीं है, जो सुर नहीं है, वो असुर हैं, जो देव नहीं है। तो इसीलिए कहा असूर्या नाम लोकः। एक असुर नाम का भी लोक होता है, असुर संबंधी लोक भी होता है। और वो कैसा होता है? ते अंधेन तमसावृताः। तमसा आवृताः। तमसा इत्युक्ते अज्ञान से, अंधकार से, आवृताः जो आच्छन्न है। जो असुरों का लोक है वो अंधेन अंधकार से, तमसा अज्ञान से। तो इसका मतलब क्या हो गया? अज्ञान रूपी अंधकार से वो पूरा फैला हुआ है। उस लोक में केवल अंधेरा ही अंधेरा है, केवल वहां अज्ञान ही अज्ञान है। ऐसा लोक असुरों का है। ठीक है, अब देखिए किस किस की बारी आती है उधर जाने की। अब निर्णय करना है भैया हम कौन से लोक में जाएंगे। तो इसीलिए क्या कहा? ताहते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। ये के च आत्मनः हनः जनः। आत्मनि हनः, आत्मा अर्थात स्वयं को, जो अपनी आत्मा को कष्ट में डालते हैं, जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, जो आत्मघाती लोग हैं, वे उन्हीं लोकों में ते प्रेत्यतान अभिगच्छन्ति, वे उन्हीं लोकों में जाते हैं। अब आप यहाँ पर आत्मघाती शब्द से ये मत सोचना
कि केवल मात्र आत्महत्या से लिया गया है। आत्महत्या वाले तो जाते ही जाते हैं, किंतु आत्मघाती शब्द से यहाँ पर लिया गया है अज्ञानी जन, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं। तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर विशेष बात जो कही गई है वो कहा है कि आत्मघाती शब्द को हमें जानना होगा। आत्मघाती शब्द का मतलब है कि आत्मा का नाश करने वाले आत्मघाती हैं, और वे कौन है? वे हैं अज्ञानी। और सर्वदा क्या करते रहते हैं वे अज्ञानी? अपनी आत्मा की हिंसा करते रहते हैं। किस कारण से करते हैं अपनी आत्मा की हिंसा? अविद्या के कारण। अविद्या रूपी दोष के कारण क्या होता है? जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है उसको बद्ध आत्मा समझ लेते हैं। ये अज्ञानता ही तो है, और यही तो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार न करना, अर्थात हमारी मूर्खता तो है, हमारी अज्ञानता है, हमने उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर हमें कष्ट होता है। अरे काश मैं पहले समझ गया होता, तुम तो इतने अच्छे व्यक्ति हो, मैंने तो फालतू में ही तुमसे वैर किया, द्वेष किया। तो जो हमारा आत्मा है, हम अपनी आत्मा से कहाँ बैठकर बात करते हैं, कहाँ हम उससे प्यार करते हैं? वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त वाला है, लेकिन हम उस अज्ञानता के कारण, उस अविद्या रूपी दोष के कारण जो हमारा नित्य आत्मा है उसको हम दूसरे अर्थों में, उसको हम अज्ञानी जो जन है उसको हम दूसरे रूप में मान लेते हैं, इसीलिए उसको कहा गया है आत्मघाती। तो जो आत्मघात रूप दोष है उसके से जो युक्त लोग हैं वे हैं अज्ञानी, और वे अज्ञानी मरकर कहाँ जाएंगे? असूर्या नाम लोका, असूर्य अंधकार वाले लोक में जाएंगे, जहां पर केवल अज्ञान ही अज्ञान है। सीधी सी बात है, इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है। बाद में हम रोते हैं, अरे ये व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में। वो तो व्यक्ति को पता लग जाएगा, यदि अज्ञानी है तो वो अज्ञान लोक में ही जाएगा, अंधकार लोक में ही वो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बात कही गई है अज्ञानी के विषय में। तो अज्ञानी हमें नहीं होना है, आत्मघाती हमें नहीं होना है, यह संदेश भी दिया। इसी भावना के साथ पुनः बोलेंगे, असूर्या नामते लोका, असूर्या ते लोका अंधेन तमसावृतः, तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनः। पूछ रहे हैं यूजीसी वाले, क्या पूछ रहे हैं? आत्महनो जनः कुत्र अभिगच्छन्ति? आत्महनो जनः कुत्र अभिगच्छन्ति? तो स्वर्गम गच्छन्ति। हाँ, सूर्या नाम लोकम, वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर्गम गच्छन्ति, गृहम गच्छन्ति, अथवा असूर्या नाम असूर्या लोकम गच्छन्ति। तो वे असूर्या नाम के लोक में जाएंगे जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां अज्ञान ही अज्ञान है। बहुत सुंदर। अस्तु अग्रे चतुर्थम वदामः। अज्ञानी की निंदा यहाँ हो गई। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात और विशेष बता दूं कि ईशावास्यम पहले मंत्र से इसका प्रारंभ हुआ है, तो इसीलिए वहां पर जो आत्मा शब्द भी यदि अंदर आएगा तो उस आत्मा से भी इन्होंने परमात्मा ही लिया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। आत्मा जो है वो ही विशेष है। यदि देखिए पहले आपने सांख्यकारी का पढ़ी थी, वहां पर जीवात्मा की बात की गई थी, जो कि बद्ध हो गया था, एक ही जीव में प्रविष्ट हो गया था, एक ही शरीर से बंध गया था, वो जीवात्मा है। और यदि कहीं पर भी यहाँ पर आत्मा का निरूपण या आत्म शब्द से कुछ भी लिया गया है तो वो परमात्मा के लिए लिया गया है, क्योंकि वह ईश्वर कह दिया पहले बार में ही, ईशावास्यम। तो उसी का यहाँ पर स्वरूप बतला रहे हैं चतुर्थ वाले मंत्र में। क्या कहा? अनेजदेकम मनसो जवीयो, नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्,
यहाँ पर अत्येत लिखा हुआ है, अत्येति आएगा, थोड़ा सा तय के ऊपर ई की मात्रा आएगी। तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत ही सुंदर। इसके प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक जो शब्द है, उसको पूछ लिया जाता है। मातरिश्वा किस अर्थ में आया है, अनेजदेकम मनसो जवीयो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक एक शब्द को देखेंगे। तो वह कह रहे हैं कि अनेजत, न एजत, अनेजत। देखिए, एज जो धातु है उसका अर्थ होता है एजरी कंपने, कंपन करने के अर्थ में एज धातु होती है। तो जहां पर कंपन नहीं है, अर्थात जो गति करने वाली है, वो एजति, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, अनेजत, न एजत, अनेजत, अर्थात जो गतिहीन है। तो क्या कहा, वह जो परमात्मा का स्वरूप है वो अनेजत, गतिहीन है, गति नहीं है, क्योंकि सब जगह ठूस ठूस कर भरा है। पहले कह दिया था ना, सारा सब कुछ ईश्वर से आच्छादित, इतना ठूस ठूस के भरा हुआ यदि कोई व्यक्ति है तो उसको गति करने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा अनेजत, वह गतिहीन है, गति करने वाला नहीं है। और फिर क्या कहा आगे, एकम, वह एक ही है। वह परमात्मा कैसा है, एक ही है, एकम। उसके पश्चात मनसः जवीयः, मनसः जवीयः, वह मन से भी अधिक तीव्रगामी है। मतलब क्या हो गया, मन हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेज गति करता है, ठीक है, जो संकल्प आदि रूप मन है वो सबसे अधिक गति करता है। किंतु ये जो परमात्मा है ये तो मन से भी अधिक वेगशाली है, अत्यंत ही यह वेगवान है, ठीक है। तो मनसः जवीयः। फिर क्या कहा, पूर्वमर्षत एनत देवः न आपनुवन, एनत देवः न आपनुवन, इसे तो इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती। देखिए, देवः शब्द से यहाँ पर लिया गया है इंद्रियां, क्योंकि जो कह रहे हैं कि द्योतयन्ति इति देवः, देव शब्द का अर्थ क्या लिया यहाँ पर, द्योतयन्ति इति देवः, जो विषयों को प्रकाशित करने वाली हैं वो है इंद्रियां। और इंद्रियों को इसीलिए देव कहा गया क्योंकि वो भी विषयों का ज्ञान कराने वाली हैं। तो क्या कहा, जो देवों का भी देव है, महादेव, इंद्र आदि, तो इंद्रियों को ही देव कहा गया। तो कह रहे वो भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों के द्वारा भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर का ज्ञान कराती हैं, वो तो अंदर का ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि वह उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। और फिर क्या कहा, अनेजत एकम मनसः जवीयः पूर्वमर्षत एन देवाः न आपनुवन। और फिर आगे तत् अन्यान धावतः, तत् अन्यान धावतः तिष्ठत। तो क्या कहा, धावतः, धावतः का मतलब है कि गतिशील होता हुआ भी वह तिष्ठत, वह ध्रुव है, वह स्थिर है। एक बार उसको गतिशील कहा, एक बार गतिशील नहीं कहा। धावतः शब्द से कह रहे हैं कि स्थिर होने पर भी वह सभी गतिशीलों का अतिक्रमण करता है। कहने का तात्पर्य समझिए, क्योंकि देखिए एक ही मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, तो कोई व्याख्याकार अलग शब्द में इसको कहता है, कोई अलग रूप में बतलाता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो गति करने वाले पदार्थ हैं, मन आदि, उनका भी वह अतिक्रमण करता है, उनको भी वह रोक लेता है। कौन, परमात्मा। तो स्वयं निश्चल होते हुए भी स्वयं में वो स्थिर है, किंतु जो गतिमान चीजें हैं उनको भी वह अतिक्रमण कर लेता है, उनके उन तक भी उसकी पहुंच है, उनको भी वो अपने इशारों पर चलाता है। तो इसीलिए कहा तत् धावतः अन्यान, दौड़ते हुए भी वह, अन्यान तिष्ठत, तिष्ठत अत्येति, वह दूसरों में अत्येति मतलब गति कर सकता है, दूसरों तक पहुंच सकता है। तस्मिन मातरिश्वा अपह दधाति, तस्मिन उसमें,
तस्मिन, उसमें क्या कहा, मातरिश्वा अपह दधाती। इसका मतलब कह रहे हैं कि उसके रहते हुए, मातरिश्वा शब्द का अर्थ है यहाँ पर वायु। जो वायु है वो समस्त प्राणियों को अपने अपने कर्मों में लगाती है, समस्त प्राणियों के कर्मों का विभाजन करती है। दधाती, सभी को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त करती है। कौन? वह मातरिश्वा। वह मातरिश्वा कौन? वो है आपकी वायु। वो क्या करती है? समस्त प्राणियों को उसको उसी के कर्म में प्रवृत्त कर देती है। तो ये, और वह वायु किसमें है? तस्मिन, उस ईश्वर में ही वह स्थित है। वह वायु सबको अपने अपने चेष्टा, मतलब प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। तो अब चेष्टा रूप कर्म है, अग्नि सूर्य मेघ आदि का अलग अलग कर्म है, तो उन सभी के कर्मों को यह विभक्त भी करता है। मातरिश्वा अर्थात वायु, जो कि तस्मिन, उसी में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा अनेजत, एकम, मनसः जवीयः, इन विशेषणों के माध्यम से उस परमात्मा के स्वरूप को बतलाया है। एक बार पुनः इसी भावना के साथ इसका उच्चारण करेंगे। अनेजदेकम मनसो जवीयो, एकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। हो सके तो आप इन सभी को स्मरण भी कर लीजिए। और इसी का प्रसंग 5वें में भी बता रहे हैं, तो इसलिए 5वां भी मैं अभी बतला देती हूँ। इसी का प्रसंग आगे बताया गया है कि तदेजति तन्नैजति, तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्धूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सर्वस्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सर्वस्य बाह्यतः। शोभनम, बहुत सुंदर। तदेजति, तद वही परमात्मा, वही परमात्मा की ही बात की गई है। तो क्या कहा गया है? वही परमात्मा एजति, चलता भी है। अब आप कहेंगे कि पिछले जो मंत्र था उसमें तो अनेजति बोल दिया था कि वह तो नहीं चलता। तो देखिए वह चलता भी है और नहीं भी चलता, यदि उसको, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का गुण ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो। तो इसीलिए तो कहा कि वह तो सबसे महान है परमात्मा। तो इसीलिए कहा तद एजति, वह चलता भी है, और तत् न एजति, वह नहीं भी चलता। जब उसकी इच्छा होगी तो संसार, गति का मतलब यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुरूप ही तो वो संसार का निर्माण करता है। जब इच्छा होगी जगत को बना दिया, जब इच्छा नहीं थी तो जगत को नहीं बनाया। उसके लिए थोड़ा ना कोई नियम कानून बने हैं, नियम कानून तो वो सबका बनाने वाला है। तो इसीलिए कहा तदेजति, वह चलता भी है, तत् न एजति, वह नहीं भी चलता है, तद दूरे, वह दूर भी है, तद अंतिके, वह निकट भी है। कैसे दूर? किसके लिए है? अज्ञानी जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत दूर है। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था परमात्मा के बारे में, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मेरा तो दिमाग ही नहीं गया वहां तक, उसके लिए तो बहुत दूर है। हमेशा वो जन्म मरण के बंधनों में घूमता रहेगा, पता नहीं कब पहुंचेगा, बहुत दूर है उसके लिए। तद अंतिके, जो ज्ञानी पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, जो धीर पुरुष है, जो संत महापुरुष हैं, उनके लिए तद अंतिके, वह अत्यंत ही निकट है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा उद्देश्य तो यही है, हमें तो इसी को प्राप्त करना है। और फिर क्या कहा? तत् अस्य सर्वस्य अंतः, तदंतरस्य सर्वस्य, तद अस्य सर्वस्य अंतः। तो क्या कहा? वह सबके अंतर्गत है। अस्य सर्वस्य, जो भी यहाँ पर जड़ चेतन कुछ भी है, तिनके से लेकर
अंत तक, सूक्ष्म से स्थूल तक जो भी कुछ है वह उस सबके अंतर्गत है, उन सबके अंदर है। और तत् सर्वस्य उ बाह्यतः, और वह सबके बाहर भी है, अर्थात वह सबके अंदर भी है, वह व्यापक है, इसीलिए वह सबके भीतर भी है और वह सबके बाहर भी है। उसे ऐसा मत सोचिए कि बाहर केवल बाहर ढूंढने चले जाएं और अंदर ना ढूंढे, वह तो अंदर भी है और बाहर भी है। तो इसीलिए यहाँ पर इतने सुंदर शब्दों से परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराने वाली हैं, परमात्म तत्व का ज्ञान कराने वाली हैं। इसीलिए इनको गुरु के निकट बैठकर इनका अध्ययन किया जाता है। हम तो यहाँ पर केवल शब्दार्थ देख रहे हैं, प्रत्येक मंत्र की व्याख्या अपने आप में इतनी इतनी बड़ी है, इसी वजह से इतने इतने भाष्य लिखे गए। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों के पर ही अनेक भाष्य हमें उपलब्ध होते हैं, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसको पुनः बोलेंगे एक बार, तदेजति तन्नैजति, अदेजति तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। सर्वस्यास्य बहुत सुंदर। तो अगला एक एक मंत्र विशेष है, आपका 1 घंटा पता भी नहीं लगा, केवल मात्र 5 श्लोक हुए हैं, 5 मंत्र हुए हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप इन सभी मंत्रों को, ये जो 5 मंत्र आज हुए हैं, देखिए हमें भागना नहीं है, इसीलिए आपको प्रत्येक पुस्तक को अच्छे आराम से पढ़ाया जा रहा है। कुछ ने पढ़ा होगा एमए में, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हम शास्त्र की प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है, तो इसलिए हमें मूल ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए आज गृह कार्य यह है कि जो 5 मंत्र हैं उन 5 मंत्रों का उच्चारण आप करके आएंगे। कल उच्चारण मैं नहीं करूंगी, मैं आप में से किसी से भी उनका उच्चारण करवाऊंगी। तो केवल मात्र देखकर पढ़ना नहीं है, अपितु आपको उच्चारण बार बार करने से आपका वो उच्चारण शुद्ध भी हो और आपको धीरे धीरे वो कंठाग्र भी हो जाए, जिससे पता चल जाए तुरंत तदेजति तन्नैजति कौन सी उपनिषद का है, या फिर कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हाँ वो मंत्र आपके मुख पर चढ़ जाए। तो इसीलिए मेरा निवेदन आपसे है कि आज हम यहीं पर